तो क्वेश्चन इस तरह से ना कि एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन एक्स लेस देन और इक्वल पाई है और कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स बराबर पाई पर पहले ही से फंक्शन कौन है संतत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक्स बराबर पाई पर संतत के लिए तो क्या सूत्र कहता है जी, एल एच लिमिट बराबर होता है आर एच लिमिट बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन एन एफ एक्स। फिर यहां से सूत्र लिखते हैं सबको, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पर चल है तो पाई माइनस एफ एक्स। फिर आर एच का सूत्र लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस लगा देते हैं एफ एक्स, इसमें सिर्फ लिमिट लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स। अब यहां से देखिए तो जी कि यदि x के आगे लेस देन वाला चिन्ह है तो क्या समझते हैं, वो एल एच लिमिट के लिए फंक्शन है ना, तो ऊपरे वाला किसका फंक्शन है एल एच के लिए, हाँ तो इसके जगह पर वही रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस के एक्स, हाँ के एक्स प्लस वन, सब ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस। अब आर एच के लिए कौन फंक्शन है, एक्स के आगे वाला चिन्ह है तो समझिए कि आर एच के लिए फंक्शन देवल है, हाँ cos x आर एच के लिए है। हाँ जहां एक्स के आगे बराबर है तो क्या समझना है, वैल्यू फंक्शन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, हाँ वैल्यू फंक्शन भी यही रहता है बराबर वाला एक्स प्लस वन। अब करना कुछ नहीं, जहां जहां एक्स है पाई बैठाना है, जहां जहां एक्स है पाई बैठाएंगे, बैठाइए। तो के गुण एक्स के जगह पर पाई प्लस एक, यहाँ भी की कॉस एक्स के जगह पर पाई बराबर के गुण एक्स के जगह पर पाई प्लस एक, तो हो गया के पाई प्लस एक, हाँ कॉस पाई का मान माइनस एक बराबर के पाई प्लस वन। तो दो को कोई का आपस में बराबर कर दीजिए ना, यानी दोनों का आपस में बराबर कर दीजिए। ये पहला ही से संतत है, ये लोग संतत नहीं करना है। तब के पाई प्लस वन बराबर माइनस वन, अभी वन प्लस में उधर ले चलिए माइनस में हो जाएगा, के पाई बराबर माइनस एक, तब के पाई बराबर माइनस एक माइनस दो, तो के बराबर, हाँ पाई गुना में तो भागा में जाएगा कि माइनस दो बटा पाई। तो एक क्वेश्चन में पूछ रहा था कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो निकल गया, रख सकते हैं लेकिन आंसर में आपको यहीं तक है। हो गया, मिटा दिया जाए। अब क्वेश्चन 29 देखिए, इसी टाइप से वो भी है। तो देखिए 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे। तो 29 क्वेश्चन इस तरह से है जी कि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, तक के एक्स प्लस वन और 3x माइनस 5, कंडीशन दिया हुआ है कि x लेस देन इक्वल 5 और x ग्रेटर देन 5। कह रहा है कि x बराबर 5 पर संतत है, तो k का मान निकालना कह रहा है क्वेश्चन में ना, बस वैसे है। आपकी पाई पर थोड़ी कितना पर चल रहा है, 5 पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि x बराबर 5 पर पहले से ही फलन संतत है, तो k का मान बताइए। हाँ तो ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 5 पर संतत के लिए, अब तो याद हो जाना चाहिए जी, एकदम भूलिएगा नहीं कभी, इतना ही बार लिखा है। सूत्र है कि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर वैल्यू फंक्शन यानी एफ एक्स। इसका सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स। आर एच का ऐसा सूत्र होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स। अब इसमें खाली लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स। ये तीनों का सूत्र लिख दिए। अब आगे देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस
अब एल एच के लिए एफ एक्स कौन होगा जी? लेस देन वाला ना। देखिए एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स एल एच के लिए एफ एक्स है के एक्स प्लस 1। अब लड़की लोग से पूछ रहे हैं, रुक जाइए, लड़का लोग नहीं बताइए। बोलिए आर एच के लिए एफ एक्स बताइए। लड़के हैं, कैसे समझे? हाई ग्रेटर देन से पकड़ाया ना कि आर एच के लिए फंक्शन है एफ एक्स। क्या है जी मनीष? ऐसे मनीष से मनीषा नाम हो जा रहा है। लड़की से पूछ रहे हैं तो लड़का बोल रहे हैं। अच्छा सीरियस नहीं लीजिए, मजाक कर रहे हैं। बोलिए जहाँ एक्स के बराबर है ना, ये वाला ना जी, एक्स प्लस 1। अब जहां जहां एक्स है वहां क्या बैठाना है? 5 5 ना जी। और जैसे मान बैठाएंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो के गुने 5 प्लस 1, जहां एक्स वहां क्या बैठाएंगे? 5। 3 गुने 5 माइनस 5, के गुने 5 प्लस 1, जहां जहां एक्स था 5 बैठा दिए, तो हो जाएगा 5k प्लस 1, 15 माइनस 5, 5k प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इधर अब आइए, अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा एक बार और, कि 5k प्लस 1 बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, है कि 5k प्लस 1, तो दो आपस में हनी के बराबर कर दीजिए। कैसे? कि 5k प्लस 1 बराबर 10, तो 1 को ले जाएंगे कि 5k बराबर 10 माइनस 1, तो k बराबर 9/5। यही हो गया आंसर। के का मान पूछ ही रहा था। चलिए लिखे, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 30 न जी। तो 30 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। हाँ जी, कह रहा है कि ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए और द्वारा परिभाषित फलन क्या है? संतत है। तो 30 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ना कि 5 एक्स प्लस बी और 21, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन एक्स, लेस देन एक्स, फिर लेस देन 10। क्या हुआ जी? बैठिए देख के। ये फलन जो है कि क्या है? पहले से संतत है ना, तो कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान निकालना है तो हमें इसको भी 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए 3 गोला है तो 2 भाग में करना ही होगा, तो पहले इसको 2 भाग में कर लीजिए। कैसे? कि माना कि f1x, ऐसे पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, आइए ऐसे ना तोड़ते हैं। हाँ कि 5x प्लस बी, तो इसमें लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू, और इसमें ये वाला ना कि 2 वाला है ऊपर तो 2 वाला लिखेंगे ऐसे, चाहे तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे चिन्ह हो जाएगा x ग्रेटर देन 2, ताकि x देन मुख खोला है ये है। और दूसरा भाग कैसे होगा? f2x, तो आपकी दूसरा तीसरा x प्लस बी और फिर 21, अब की वाला ले गया 10 वाला, x लेस देन 10 और फिर यहाँ है x ग्रेटर देन 10। देखिए पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, ऊपर वाला 2 वाला लिख दिए और यहाँ 10 वाला 2 भाग में टूट गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहले से बोला कि फलन कौन सी है? संतत है। कैसे लिखेंगे कि x बराबर 2 पर संतत के लिए x बराबर 2 पर
संतत के लिए तो सूत्र वही है कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो F1 के लिए चल रहा है तो F1 लिख सकते हैं। अब लिमिट x टेंस टू 2 पर चल रहा है ना, 2 माइनस f1x लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f1x लिमिट x टेंस टू f1x। ये पहचान के लिए F1 कर दिए। चलिए अब फंक्शन पहचानिए जी। F1 कौन होगा जो, हाँ LH के लिए क्या रूल है, x के आगे लेस देन जहां चिन्ह है वो किसके लिए लिमिट बना हुआ, अब फंक्शन बना हुआ है। LH के लिए फंक्शन है 5 पहले से दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। अब RH के लिए कौन F1x है वो देखिए, हाँ x ग्रेटर देन, इसको सीधा करिएगा ना ऐसे, तो ग्रेटर देन है x के आगे, x से पता चलता है x देन ग्रेटर, x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो RH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ। RH लिमिट के लिए फंक्शन है वाला x प्लस b। वैल्यू फंक्शन के लिए कौन fx है, बराबर के जहां चिन्ह नजर आ रहा है तो ऊपर ही ना है इक्वल, तो वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है 5। अब जहां जहां x वहां 2 बैठाते हैं तो यहाँ x रहेगा तबे ना बैठाएंगे, x है ही नहीं तो 5 के 5 ऐसे रह जाएगा, लिमिट ही हट जाएगा। a गुने x के जगह पर क्या बैठाएंगे 2 प्लस b, यहाँ x नहीं है तो ऐसे रह जाएगा 5, तो आ गया 5 बराबर 2a प्लस b बराबर 5। तो कोई आपस में हनी दोनों के बराबर कर दीजिए, चाहे इसके बराबर करे चाहे इसके, तो एक समीकरण मिल जाएगा हम लोग के कैसे कि 2a प्लस b बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब x बराबर कितना पर चलेला है F2 के लिए ना, x बराबर 10 पर संतत के लिए, तो सूत्र तो ही कहता है कि होना चाहिए का चीज कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट fx। तो यहाँ मान लेते हैं कि दूसरा फंक्शन के लिए चल रहा है तो f मान लेते हैं। लिमिट अब LH का सूत्र लिखेंगे, लिमिट कितना पर चल रहा है 10 माइनस f2x, हाँ बैठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जान रहा लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f2x, एक रो में लिमिट लगा देंगे लिमिट x टेंस टू 10 f2x। अब करना कहा कि कहने के मान बैठाते जाना है, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f2x। LH के लिए कौन फंक्शन है, यहाँ ये लेस देन का चिन्ह है तो ही LH के लिए फंक्शन है x प्लस b है ना, बराबर लिमिट x टेंस टू 10 प्लस RH के लिए फंक्शन ग्रेटर देन वाला 21 पहले से दिया हुआ है, निकाले की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 10, जहां बराबर के चिन्ह है वहां वैल्यू फंक्शन होता है कैसे। अब जहां जहां एक से वहां का करेंगे 10 बैठाएंगे तो a गुने 10 प्लस b, ये तो ऐसे हट जाएगा लिमिट 21 बराबर 21, तो 10a प्लस b बराबर 21 बराबर 21, तो आपस में 2 के बराबर कर लीजिए। हाँ लिखिए इसको आगे तो फिर बताते हैं। a और b का मान निकालना है तो समीकरण 1 की जरूरत है और 2 बनाते हैं एकरा से, तो देखिए 10a प्लस b बराबर 21 कैसे, तो दोनों कोई दो के आपस में बराबर कर लीजिए ना, कैसे कि 10a प्लस b बराबर 21, इसको मान लिया समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। b से b तो कैंसिल हो ही जा रहा है ना,
लगा दीजिए विलोपन विधि 10th वाला। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 करने पर लगाइए 10th विधि ऐसे कि 10a, अच्छा पहले 2 ना, 2a प्लस बी बराबर 5 और नीचे 10a प्लस बी बराबर 21। घटा दीजिए, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस, तो बी से बी खत्म। 2a में से 10 से घटाएगा तो माइनस 8 है। 5 में से 21 घटाइए माइनस 16, माइनस से माइनस जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि a बराबर आ गया 2। तो b का मान निकाल सकते हैं, 1 या 2 में कहीं रख के 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कैसे है कि 2a प्लस बी बराबर 5, तो एक जगह पर का बैठाना है 2, तो गुना करिए कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 प्लस बी बराबर 5, तो बी बराबर 5 में से 4 आके घटेगा तो बी बराबर आ गया 1। अतः करके लिख दीजिए, ए और बी का मान पूछ रहा था, तो ए बराबर आया था 2 और बी बराबर 1। यही है आंसर, लिखिए। ले रहा ले एफ एक्स बराबर cos एक्स स्क्वायर है ना, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। तो इस कंडीशन में कितना पर फलन की संततता जांच करेगा, एक्स का कोई मान दे ही नहीं है, तो अपना से कोई अचर मान लीजिए ना। ऐसे मान लेते हैं इसे कि माना कि x बराबर a पर संतत के लिए, तो संतत के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं इससे कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। फिर इसका सूत्र लिखेंगे fx लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इसमें खाली लिमिट लगा देंगे। अब LH लिमिट के लिए फंक्शन यही है, RH के लिए भी यही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही है ना, तो जहां जहां fx हम का बैठाएंगे cos एक्स स्क्वायर। ऐसे कल रहता था तब ना घबराते थे कि सोच समझ के LH RH चल रहा रहता था, लेकिन अब की कोई सोचे समझेला नहीं है, LH भी यही है, RH भी यही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही है, तीनों के लिए यही फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की जगह पर cos एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx की जगह पर वही लिखेंगे कि cos एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू a cos एक्स स्क्वायर, और जहां जहां एक से का बैठा देंगे a, तो cos a स्क्वायर, यहो में ऐसे हो जाएगा कि cos a स्क्वायर, जहां एक से वहां ए बैठा दिए cos, बराबर हो गया कि नहीं। लिखेंगे चूंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है fx, इसलिए x बराबर a पर फलन का है संतत है। लिखिए सिद्ध हो गया, सिद्ध कर रहा था कि फलन संतत है कि नहीं, प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ। अब 32 क्वेश्चन इसी में देख लीजिए ना। 32 कह रहा कि fx बराबर दिया हुआ है कि मॉड cos x, माना सिद्ध कीजिए कि फलन क्या है, संतत है, तो सब कार्यक्रम उसी चले देंगे, बस खाली यहां कर दे रहे हैं ना। अब देखिए कमाल, ऐसे cos x मॉड ओहो, देखेगा आगे
कि एफ एक्स के जगह पर मॉड कॉस एक्स कर दिए, और जहां जहां एक्स है आपका बैठाएंगे ए, तो मॉड के अंदर ही रह दीजिए, मॉड से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोड़ दीजिए। हो गया। 33 क्वेश्चन। 33 में भी ऐसे है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन मॉड एक्स, और कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि फलन क्या है, संतत है। तो सब कार्यक्रम वैसे चलेगा ना, खाली ऐसे करेंगे कि साइन मॉड एक्स, यहाँ भी साइन मॉड एक्स, यहाँ भी ऐसे कर देंगे कि साइन मॉड एक्स, जहां जहां एक्स है वहां का बैठा देंगे ए। कौन एक्स को? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़ दिए, हम लोग उतना काला टेंशन लेंगे। साइन मॉड ए बराबर साइन मॉड ए, साइन मॉड ए, जहां जहां एक्स था ये बैठा दिए, बराबर है तो कह दिए संतत। लिखिए क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है जी, एफ एक्स दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। संतत आएगा तो कहें कि असंततता का कोई बिंदु नहीं ना। 34 एफ एक्स बराबर ऐसे दिया हुआ है कि मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, कार्यक्रम चले दीजिए। बाहरी के इसको तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये डबल है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए एल एच भी वही है कि मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, सब ऐसी करेंगे। इसमें भी आइए, एफ एक्स की जगह पर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, जहां एफ एक्स था रख दिए, और फिर जहां जहां एक से का बैठाएंगे ए, तो ऐसे होगा ए का मॉड माइनस ए प्लस 1 बराबर ए मॉड माइनस ए प्लस 1 मॉड ए मॉड माइनस ए प्लस 1, बस छोड़ दे यहीं पर। तो देखिए एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है एफ एक्स, इसलिए संतत है। लिखिए